हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम हिंदी सीबीएसई 10th दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तुलसीदास। वैसे तुलसीदास शब्द में ही अपना भगवान का नाम है। तू यानी ईश्वर, भगवान राम, ल यानी लक्ष्मण और सी यानी सीता। अर्थात तू यानी भगवान राम, ल यानी लक्ष्मण, सी यानी सीता। इन तीनों का जो दास वह कहलाता है तुलसीदास। तो राम, लक्ष्मण और सीता का जो दास है वो तुलसीदास कहलाया। और इस तुलसीदास पाठ में हम रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने 7 ऐसी रचनाएं रची और कुल मिलाकर 12 इनकी रचनाएं हैं, लेकिन रामचरितमानस इनकी सबसे अच्छी। और आज भी हम हिंदू धर्म में अपने पूजा के स्थल में, पूजा या मंदिर में इनको रखा जाता है, रामचरितमानस को। तो ऐसी इनकी रचना हुई है जो 1574 में इन्होंने रची। और इसके अलग अलग कांड है। इसमें से अपन बाल कांड में पढ़ेंगे, तुलसीदास जी का है। और ये पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। तो अवधी भाषा में जो उन्होंने लिखा है उसका एक छोटा सा भाग अपन के यहाँ सीबीएसई 10th हिंदी में दिया गया है। वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें अवधी भाषा में खूब सारा इतना मनोरंजनपूर्ण और इतना बढ़िया समझाया है तुलसीदास जी ने कि शायद ही इनके अलावा कोई समझ पाते। तो हम एक बार देखते हैं। नाथ शंभुधनु बंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयु कहा कही किन मोही, आयु कहा कहू किन मोही। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही, सेवक जो सो करे सेवकाई। अरे करनी करी लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा, शस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय सभी राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु अवमाने। बहु धनु तोरी लड़काई, कबू ना सिरिस किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। रे नप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो इसका हम अवधी भाषा में हम हिंदी में अर्थ देखेंगे इसका। नाथ शंभु धनु बंद निहारा। हे नाथ, जो शंभु का धनुष, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, जो शिव का धनुष तोड़ने वाला है वो और कोई भी नहीं है। बंद निहारा मतलब तोड़ने वाला। अर्थात हे नाथ, हे प्रभु, जो शिव का धनुष तोड़ने वाला है और कोई भी नहीं है। कोई यानी होगा, केहू यानी कोई। एक दास तुम्हारा, कोई दास ही होगा और कोई भी नहीं हो सकता है। हे प्रभु, हे नाथ, जो शिव जी का धनुष जिन्होंने तोड़ा है वो और कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ आपका दास ही हो सकता है। आयेशु मतलब आज्ञा। क्या आज्ञा है? आज्ञा कहा यानी करिए, आज्ञा करिए। कही कि न मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या निवेदन है, क्या आज्ञा, क्या हुक्म है। सुनी रिसाए बोली मुनि को ही, इतना सुनना था भगवान राम की, इतनी मीठी वाणी, इतनी मधुर वाणी सुननी थी। और मुनि क्रोधित हो गए, बहुत सारे गुस्सा में आ गए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, ऐसा सुनना था। और मुनि क्रोध के साथ, कोई यानी क्रोध के साथ बोलने लगे। रिसाई यानी रीस में आकर, गुस्से में आकर ऐसा सुनना था। मुनि क्रोध में आकर बोलने लगे। सेवकु जो सो करे सेवकाई। सेवकु यानी सेवक वो होता है, सेवक कौन होता है? सेवक वो होता है जो सेवक करता है। सेवकु जो सो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, अपने स्वामी की सेवा करता है। अरि करी लड़ाई। अरि करनी मतलब अरि यानी शत्रु, करनी यानी करने वाला। जो शत्रु का कार्य करता है, शत्रु का कार्य करी लड़ाई। जो शत्रु का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। अर्थात परशुराम जी भगवान राम की वाणी सुनकर, मधुर वाणी सुनकर गुस्से से क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा उनको रिस आ गई, क्रोधित हो गए। और उन्होंने जब राम जी ने कहा कि यह तो कोई आपका दास ही होगा जिन्होंने धनुष तोड़ा है, तो उन्होंने वापस कहा कि सेवक अर्थात दास वो होता है जो सेवा करता है,
जो दुश्मन का कार्य करता है, शत्रु का कार्य करता है, उनके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए, उनके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुन लो, हे राम सुन लो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु एक राजा हुआ था, सहस्त्र बाहु जो परशुराम जी का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो उन्होंने परशुराम जी ने कहा कि हे राम सुन लो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मोर, मोर यानी मेरा, मोरा यानी परशुराम का, रिपु यानी शत्रु। वो परशुराम जी का सहस्त्र बाहु के समान वो शत्रु है, अर्थात वो मेरा भयंकर दुश्मन है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सो यानी यहाँ सो का मतलब होता है वो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई, बिहाई समाजा समाज से विदा ले ले, समाज से अलग हो जाए, समाज से अलग हो जाए, बिलगाऊ हो जाए। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। या तो वो समाज से, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अकेला इस सभा में जो राजाओं की जो समाज है उससे अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा क्या हो जाएंगे, सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इतना सुनना था। ऐसे मुनि के जो वचन है, मुनि के वचन सुनकर लखन धीरे धीरे क्या करने लगे, लखन मंद मंद मुस्काने लगे, मधुर मधुर मुस्काने लगे। लखन को पता था, लखन खुद भी, लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण खुद भी शेषनाग का अवतार थे और वो भी खूब बलशाली थे। तो उन्होंने ऐसी जो मुनि परशुराम जी की जो बातें सुनी और मंद मंद मुस्काने लगे। बोले परसु धरे अवमाने, बोले बोलने लगे परसु धरे, जो परसा धारण किए रहता है अर्थात परशुराम जी से, अवमाने, अवमाने यानी उनका अपमान करते हुए बोलने लगे। लक्ष्मण क्या करने लगे, लक्ष्मण सुनी वचन, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धनी अवमाने, यानी लक्ष्मण परशुराम जी के वचनों को सुनकर मुस्काने लगे, मंद मंद हंसने लगे, धीरे धीरे ऐसे मुस्कान के साथ हंसने लगे और उनको परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे। यहाँ परशुधरई, परशुधरई यानी परशुराम, परशुधरई का मतलब होता है परशुराम, परशुराम जी, परशुराम जी, परशुधरई यानी परशुराम जी। यहाँ पर जो परसा धारण करता है उनके लिए यह सब सिंपल है। बहु धनुहि तोरी लड़काई, अब लक्ष्मण परशुराम जी का अपमान करते हुए क्या बोल रहा है, बहु धनुहि तोरी लड़काई, हे परशुराम जी बहुत सारे धनुष, ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने लड़काई, लड़काई यानी बालकपन में, बचपनपन में, लड़कपन में हमने ऐसे कई सारे धनुष तोड़ डाले हैं। ऐसे धनुष तो हमने कई तोड़ दे, कबू न ऐसी रिस किनी गोसाई, कभी भी ऐसी रिस किसी ने हमारे गोसाई, गोसाई यानी यहाँ स्वामी होगा, स्वामी, स्वामी या नाथ, स्वामी या नाथ, ऐसी रेस हमारे नाथ ने, हमारे स्वामी ने कभी भी नहीं की। कौन सी रेस, जैसे आप गुस्सा कर रहे हो, एक छोटा सा धनुष तोड़ दिया, क्या हो गया, ऐसे 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 धनुष तो हमने बचपन में खूब सारे तोड़ दिए हमारे। और कबू न ऐसी रेस की नहीं गोसाई, ऐसी गुस्सा तो कभी भी हमारे स्वामी ने, हमारे नाथ ने अर्थात हमारे पिताजी ने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अब लक्ष्मण जी और परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि में घी डालते हुए उनके वचन घी डालने का काम कर रहे हैं। क्या वचन, यही यानी इस धनु, धनु यानी धनुष पर ममता के ही हेतु, यानी जो माँ की ममता होती है, माँ का प्रेम होता है, उसी तरह लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी केवल इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना माँ की तरफ प्रेम क्यों है, ऐसा इस धनुष में क्या लगा हुआ था जो आप इस धनुष पर इतना प्रेम करते हो, इस धनुष पर इतना इसके ऊपर मोहित हो रहे हो। सुनी ऋषा एक भरकुकुल केतु, सुनी सुनकर यानी लक्ष्मण के वचन सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे ऐसे क्रोध दिलाने वाले वचनों को सुनकर, ऋषाई, ऋषाई यानी गुस्से के साथ, एकदम क्रोध के साथ, कह यानी कहने लगे, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगु यानी एक भृगु ऋषि हुए थे, भृगु ऋषि,
भृगु ऋषि हुए थे, उसके कुल यानी वंश केतु का मतलब होता है पताका, केतु का मतलब पताका। तो भृगु ऋषि की जो कुल के जो पताका है, पताका कौन है? परशुराम जी, परशुराम जी। भृगु कुल की पताका के रूप में जो आप हैं, अर्थात परशुराम जी भृगु कुल की पताका के रूप में परशुराम जी हैं। तो सुनी यानी सुनकर, लक्ष्मण के वचन सुनकर भृगु कुल पताका यानी परशुराम जी बहुत ही क्रोधित आने लगे, रिस होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? अरे रे नर्प बालक, काल बस बोलत तो ही न समार। रे नर्प बालक, हे नर्प का पुत्र, या नर्प बालक, नर्प मतलब राजा, नर्प मतलब राजा, नर्प राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। रे नर्प बालक, हे नर्प का बालक, हे राजा का पुत्र, अर्थात लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मण। राजा का पुत्र कौन है? लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण के लिए आया है कि हे नर्प बालक, काल के कारण यानी तू मृत्यु के वश में होकर बोलत तो ही न संभार, बोलता है तुम तो ही न संभाल कर नहीं बोल रहा है, अर्थात तुम मृत्यु के वश में होकर संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुहि सम, धनुहि तुम इस धनुष को, धनुहि यानी धनुष को, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी धनु, यहां संधि विच्छेद करेंगे, त्रिपुर धन अरि धन धनु, तीन शब्द होंगे इसमें। त्रिपुर नाम का एक राक्षस था, अरि यानी शत्रु। त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जिसका शत्रु यानी अर्थात इनके शत्रु भगवान शिव, जिन्होंने भगवान शिव त्रिपुर नामक राक्षस के जो उसके जो शत्रु थे, अर्थात भगवान शिव ने ही त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इसलिए त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु शिव। तो त्रिपुरारी शब्द भगवान शिव के लिए आया है, त्रिपुरारी शब्द भगवान शिव के लिए आया। और धनुष जो भगवान शिव का जो धनुष है, धनु सम त्रिपुरारी धनु, जो भगवान शिव का जो धनुष है, विदित सकल संसार, यह धनुष कोई छोटा मोटा नहीं है, भगवान शिव का धनुष है। और विदित यानी जानते हैं, सकल यानी सारा, संसार यानी सारे लोग, पूरे संसार के लोग ये जानते हैं कि यह धनुष किसका है? शंकर भगवान का धनुष है। त्रिपुरारी यानी जो त्रिपुर नामक राक्षस हुआ था, उसका जो शत्रु है, अर्थात भगवान शिव त्रिपुरारी नामक राक्षस के शत्रु हुए थे, उसका वध किया था। तो ये त्रिपुरारी शब्द भगवान शिव के लिए काम में लिया जाता है। तो त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष तुम कह रहे हैं, धनु छोटा छोटा धनुष, ये कोई छोटा धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है, ये पूरा संसार जानता है। थैंक यू।